ओम साई राम। गंगा स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने यह विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने तो पहले इसके लिए अपनी स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेधा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो। मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही नहीं था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर कर वे एक पीढ़े पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहा कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि मेरा केवल सिर पर ही पानी कि मेरे केवल सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर डालने के समान है। मेघा ने कहा अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे की ध्वनि करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सर ही भीगा था और शेष भाग ज्यों का त्यों सूखा ही पड़ा था। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसे थे हमारे बाबा। त्रिशूलदर्शी, त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा को 2 स्थानों पर स्नान कराया करते थे। प्रथम वे बाबा को द्वारिका माई में स्नान कराते और फिर वाड़े में नाना साहेब चांदोलकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रावस्था में अपनी शैया पर पड़ा था, तभी उसे उनके श्री दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने त्रिशूल लगाओ इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहाँ कोई ना था, केवल अक्षत ही यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न तो नहीं, वरन मेरे प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोचे पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से जागृत कर दिया, परंतु सभी द्वार पूर्णतः बंद देखकर मैं मूढ़मति भ्रमित हो उठा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा कोई रूप है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझे पर विश्वास रखकर सतत मेरा चिंतन किया करते हैं, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति दे देता हूँ। मेघा वाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचे। तब बाबा उनसे कहने लगे कि देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वह वाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान से एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो रहा था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्ण ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन किया करता था, उस पिंडी की स्थापना करवा दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार भोजन और संध्या
लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजन कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गए। बाबा ने उनके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया।